बाहु राजन्यः कृतः ऊरु चर्दयद्वैस्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण कहां से उत्पन्न हुआ? भगवान के बोले मुख से। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु, बाहुन से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, और नाभि से भगवान के वैश्यों की उत्पत्ति हुई है, और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग आपस में एक पिता की ही संतान हैं, परंतु महाराज कहते हैं, बोले अरे हम छोटे और हम बड़े, तो ये गलत बात है। आप ये बताइए कि सभी लोगों के लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? व्यवस्थाएं। जैसे मान लो अब ब्राह्मणों को दे दिया पूजन पाठ, क्षत्रियों को दे दिया बोले तुम सब देखभाल करो। एक पिता के 4 भाई होते हैं, 4 बेटा होते हैं, तो चारों बेटाओं का अलग अलग काम होता है। कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। अच्छा एक बात बताओ, हम महाराज हैं, हमसे कोई कह लगे बोले पंडित जी आप इलाज कर दो, तो भैया उल्टी सीधी दवाई और दे देंगे, हम क्या दवाई दे सकते हैं? महाराज बोले सबके अलग अलग कार्य होते हैं, तो सभी हमारे जो 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों के लिए अलग अलग कार्य दिए गए हैं। सभी समान हैं, कोई अलग नहीं है। ये भाव मन से हमें हटा देना चाहिए, बोले कि हम अलग हैं, हम अलग हैं। देखो कर्म से व्यक्ति महान होता है। कैसे होता है? कर्म से। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप पंडित जी हैं, अगर आपके कर्म अच्छे तो आप पटेल हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, और अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप आदमी भी नहीं हैं। अच्छा जिंदगी में आदमी हर कछु बनते है, जिंदगी में आदमी हर कुछ बनता है। देखो डॉक्टर बनता है, मास्टर बनता है, डॉक्टर बनता है, मास्टर बनता है, पंडित बनता है, और बोले सब कुछ बनता है, मंत्री बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, परंतु एक इंसान नहीं बनता, एक मनुष्य नहीं बनता, और सब कुछ बन जाता है। अब हमने एक दिन बताई थी आपने कि पहले तो माताओं के आदमी होते थे, अब तो भाइयों के आदमी होने लगे। कैसा होने लगे बताएं? कछु लोग कहते बोले हम फलाने नेताजी के आदमी हैं, हम ढिकाने नेताजी के आदमी है। अरे नेताजी के तुम आदमी हो? आदमी तो भाइयों के होते हैं, आदमी के आदमी नहीं होते। तो आदमी सब कुछ बनता है जीवन में, परंतु आदमी नहीं बनता। और प्यारे अगर आप आदमी बन गए तो सब कुछ बन गए। वो बोले आदमी कैसे बनोगे? तो तुम्हारे अंदर दया होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, सत्य की राह पर चलो, झूठ मत बोलो। लेकिन सुबह से शाम तक झूठ बोल रहे हैं, और एक बार सत्य बोल दिया तो कहते हैं बोले महाराज हरिश्चंद्र के बाद तो हमरो ही नंबर है। कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो राधे, और जोर से बोलो। देखो अब कुछ घंटों कुछ मिनटों की बात और है, आज और कहेंगे आपसे राधे राधे बोलने के लिए। शाम के बाद तो अपने घर निकल जाएंगे, तो इसलिए कंजूसी ना करें, जोर से बोले राधे। तो हमने आपसे एक बात कही थी कि 7 दिन में हमें दक्षिणा मत चढ़ाना, कुछ लेकर मत आना, परंतु राधे राधे जरूर गाना, हाथ जरूर उठाना, ताली जरूर बजाना। कहा था कि नहीं कहा? अच्छा एक गांव में कथा हो रही थी, एक गांव में कथा चल रही थी, तो एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। अब 1 दिन भव, 2 दिन भय, 3 दिन भय, कोई ताली ना बजाए, मुंह बना के बैठे रहे। अब महाराज सोचेंगे हमारी कथा अच्छी नहीं लगती होगी श्रोताओं को। एक दिन की बात है, एक दादा ने ताली बजाई, एक दादा ने ताली बजाई, और जैसे ही दादा ने ताली बजाई महाराज ने बड़ी खुशी हुई कि कम से कम दादा है तो कथा अच्छी लगी। दादाजी के लिए तो कथा अच्छी लगी। जैसे ही कथा विश्राम हुई तो पंडित जी दादा के पास पहुंचे, बोले दादा आपको कथा बड़ी अच्छी लगी। बोले महाराज का है, आप कैसे पता? बोले आप ताली बजा रहे थे। बोले महाराज
देखो भैया शांति से करो जो करना है, वार्तालाप मत करो बेटा, शांति से जाओ। प्रेम से बोलो राधे, और जोर से बोलो। दादा कहने लगे, बोले महाराज हम ताली ना बजा रहे थे। महाराज कहने लगे तो फिर क्या कर रहे थे? बोले महाराज हम तो सुपारी मिला रहे थे। तो भैया ऐसा हाल मत करो। बोल भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। देखो वृंदावन में बड़े दिव्य संत थे, जिनका नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास, संत माधव दास। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे और कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। माधव दास जी का बस एक ही काम था। क्या काम था? महाराज माधव दास जी का केवल एक ही काम था। बोले क्या? बोले संतों की जो शीत प्रसादी होती थी, दिन भर निरंतर भजन करते रहते थे, और संतों की जो शीत प्रसादी का अर्थ होता है जूठन। संतों की जूठन जाते, पत्तलें फिट जाती, तो उनमें से एक एक शीत बीन करके लाते। उन शीत का पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर खुद पाते। एक दिन की बात है महाराज कि माधव दास जी को बहुत तेज भूख लगी, भजन करने में लेट हो गए, तो बहुत तेज भूख लगी महाराज। और जैसे ही माधव दास जी को भूख लगी तो शीघ्रता में आए और आकर के संतों की शीत प्रसादी बीन ली। और महाराज संतों की शीत प्रसादी बीन करके आज ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। जो रोज भोग लगाते थे ना, आज वो भोग लगाना भूल गए। और माधव दास जी ने जैसे ही मुख में निवाला दिया, जैसे ही मुख में निवाला दिया तो याद आ गया। बोले आज मैंने मेरे कन्हैया के लिए, मेरे गोविंद के लिए भोग नहीं लगाया। तो ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं कि भई गति सांप छछूंदर सी, भई गति सांप छछूंदर सी। जिस प्रकार से सांप अगर छछूंदर को खा ले तो ना निगल पाता ना उगल पाता। बोले अगर उगलता हूं तो संतों का अपराध हो जाएगा, संतों का अपराध हो जाएगा। और अगर अंदर ले जाता हूं तो बोले मैंने मेरे गोविंद के लिए भोग नहीं लगाया। अब माधव दास जी को कुछ नहीं सूझ रहा है, बस रोने बैठ गए महाराज। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। दोपहर मध्याह्न काल की बात थी। और महाराज गई रजनी दिन दूसरो आयो, गई रजनी दिन दूसरो आयो, गई रजनी दिन दूसरो आयो। रात निकल गई, सारा दिन निकल गया। और जब दूसरा दिन आया महाराज, तो दूसरे दिन की बात है कि माधव दास जी रो रहे हैं और मुख में निवाला है, ना उगल रहे हैं ना निकल रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि बोले मेरे भक्त की ये स्थिति है, महाराज जब भगवान ने देखा कि मेरे भक्त की ये स्थिति है, तो भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे माधव, हे माधव, बोले भोजन कर लो, मैं तुम्हें भोजन कराने के लिए आया हूँ। जो हाथ में दोना था प्रसाद का वो भगवान ने लिया और भगवान को खिलाने लगे। भगवान खिलाने लगे माधव दास जी को। तो माधव दास जी करें, बोले प्रभु क्षमा करें, मुझसे अपराध हो गया। कि संतों की ऐसी प्रसादी छोड़ूं यदि तो मैं पापी कहा। माधव दास जी कहने लगे, बोले प्रभु अगर मैं संतों की प्रसादी को उगलता हूँ, बाहर थूकता हूँ, तो
तो बोले प्रभु संतों का अपराध होगा, और अगर आपको भोग नहीं लगाऊंगा तो बोले प्रभु आपका अपराध होगा। आज मुझसे बड़ा अपराध हो गया। महाराज भगवान ने माधव दास जी के कोट पर तिनका लगा हुआ था, एक अन्न का कण लगा हुआ था, उसे निकाल करके और अपने मुंह में दे लिया। मुंह में देकर के कहने लगे माधव, बोले मैंने अब भोग लगा लिया। तो माधव दास जी ने भी वो प्रसाद पा ली। तो भगवान के ऐसे ऐसे भक्त होते हैं। और माधव दास जी ने कह दिया भगवान से क्या, हे मुरलीधर, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही कम न थे, और मुसीबत ताली सेवा करें, सब भगवान को जिंदगी ने दे दिया हो, दोनों हाथों से ताली सेवा करें। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। मन खोज के भी तुम्हें हो, तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कैसी मन में बैठे। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कैसी मन में बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। और माधव दास जी कहते हैं, महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं,
हनुमंत कहता है भगवान से, बोले आपकी महिमा तो बहुत सुनी है, परंतु बोले महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, और मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कैसे मन में बैठे। हम भगवान को सभी सारी दुनिया में ढूंढते रहते हैं, नहीं ढूंढते, खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं महाराज, परंतु मेरे गोविंद तो अपने मन में हैं, अपनी मन में दृष्टि लगा करके देखो। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा युगल सरकार की जय। एक गांव में एक भोला नाम का केवट रहा करता था, और वह रघुनाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। राम जी का मंदिर था वहां पर, तो बस कोई कुछ पूछे, बोले भोला कहाँ जा रहे हो, तो भोला कह देता बोले रघुनाथ जी जाने। बोले भोला कल ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो भोला कह देता रघुनाथ जी जाने। बोले भोला तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, तो बस उसका एक ही शब्द था महाराज, बोले क्या, रघुनाथ जी जाने। भगवान पर सब छोड़ रखा था उसने, भगवान के मंदिर में बैठा रहता, भगवान का सुमरन करता रहता, निरंतर भगवान